गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपका न्यू कंटेंट स्टार्ट हुआ था लीनियर इन इक्वेशन। कल अप्रोक्सीमेट 8 या 9 मिनट की आपके पास वीडियो आई थी जिसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि इन इक्वेशन में पहले 10th में लीनियर इक्वेशन चैप्टर होता था तो वहां पे इक्वल टू होता था लीनियर इक्वेशन के साथ। बट लीनियर इन इक्वेशन में 4 साइन होते हैं, या तो होएगा मतलब अपना लेस देन या ग्रेटर देन का, या लेस देन एंड इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब ये 4 इन इक्वालिटी साइन से मिलके बनता है इन इक्वेशन। सो आज मैंने वहां पे कल वाले लेक्चर में भी ये टेबल बना रखा था, शायद आपने देखा होगा, बट आज इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। जी सबसे पहले आप देख रहे हो इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन क्या है इसके बारे में बताएंगे। इन इक्वालिटी नोटेशन क्या है, फिर इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा। नाउ आई स्टार्ट बेटा। सबसे पहले इस ब्रैकेट को जो हम बोलते हैं, ये ब्रैकेट जो होती है क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, एंड वी कॉल्ड ओपन ब्रैकेट। आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये जो बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं यही काम आती है सम्स में, और सम बहुत इजी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम माने कि 100% टफ था तो ये 100% इजी है। मतलब कहने का मतलब बहुत इजी चैप्टर है, तो आप इसे ध्यान से फॉलो कीजिए। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट के बारे में मैंने बताया। सबसे पहले इंटरवल नोटेशन में अपने पास ए बी आ रहा है और वो है क्लोज ब्रैकेट में, आप देख सकते हैं। और इसकी इनइक्वालिटी नोटेशन ये होती है जो अभी हमने लिख रखी है, a लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू b। मतलब जो a और b है, मतलब जो x है वो a और b के इन बिटवीन लाइज कर रहे हैं। कहने का मीनिंग क्या, फॉर एग्जांपल से समझ में आएगा। मैंने सपोज कर लो a की वैल्यू लेट कर ली 5, मैंने सपोज कर लो b की वैल्यू लेट कर ली 9। इसको मैं लिखूंगा 5 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9। मतलब 5 और 9 के इन बिटवीन वाले सारे के सारे एलिमेंट्स 5 और 9 के बीच में क्या आता है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, फिर 6, ऐसे 6.1, 6.2 सारे आ गए अप टू 9 तक। क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग होता है 5 भी लेना है और 9 भी लेना है। मतलब आप 5 भी लवांगे तो 9 भी लवांगे, तो 5 ते 9 के विचकार वाले सारे एलिमेंट आप लवांगे। सो 5 भी लेंगे और 9 भी लेंगे, और 5 और 9 के बिटवीन वाले सारे एलिमेंट्स हम लेंगे। वो क्लोज ब्रैकेट हम इसको जैसे 5.5 से काम शुरू हुआ, 5.1, 5.2, 5.3 अप टू गोज 9 तक। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 5 to 9। ये क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि 5 भी है, मतलब 5 भी इंक्लूड है, 9 भी इंक्लूड है, और इसके इन बिटवीन वाले वर्ड्स भी, जो इसके इन बिटवीन वाले एलिमेंट्स है वो भी इंक्लूड है। अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां से माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होती है, यहां से पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 नंबर है, और हम मान लेते हैं यहाँ पे 9 नंबर है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर है, हम लेट कर लेते हैं। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 5 भी लेना। पहले यहाँ पे दोनों साइड राउंड लगा लो कि ये 5 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट है। अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आई है तो ये 5 शेड होगा। इस शेड का मतलब है 5 भी लेना है, फिर आगे भी शेड करो, ये सभी के सभी एलिमेंट इसके बीच वाले आएंगे। 9 को भी शेड कर दिया बिकॉज क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट में हमने ये जो राउंड मैंने लगाया था उसको शेड करना है, और शेड का मतलब होता है कि वो जो एलिमेंट्स को हमने शेड किया वो भी इंक्लूड हैं और उसके इन बिटवीन वाले भी इंक्लूड हैं। एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास है 4 to 7, ये भी क्लोज ब्रैकेट में, तो कैसे बनेगा,
इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? सपोज इट ये 4 है, सपोज इट ये 7 है, मतलब 4 को भी शेड करेंगे बिकॉज क्लोज ब्रैकेट है, 7 को भी शेड करेंगे बिकॉज क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है ना, तो मीनिंग क्या है इसका मीनिंग क्या है? इसमें वैल्यू पुट की, ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इसमें लेस देन इक्वल टू मतलब 4 भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या? 4 और 7 के बिटवीन वाले सारे एलिमेंट्स लेने और 4 भी लेना और 7 भी लेना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो आपके पास एलिमेंट्स गिवन है इन दोनों को भी इंक्लूड करना, बिकॉज दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है। यदि एक साइड होती एक साइड ना होती फिर उसका और मीनिंग है, वो आ जाएगा आगे। अब दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है तो मतलब 4 भी लेना है 7 भी लेना है, और इसके बिटवीन वाले भी इनको भी शेड करो, ये भी लेने। शेड का मतलब ये एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो। अब हम यदि आगे करें क्वेश्चन को, आगे इसके टर्म नोटेशन देखें तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा दिस ब्रैकेट के बारे में। यहां पे आया ए बी, आप चेक करो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ए और बी नहीं लेने, ए और बी। बट बेटा ध्यान से सुनो, आज का लेक्चर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आज के लेक्चर को 1-2 बार देखना। आपने ए और बी नहीं लेने, ए और बी के इन बिटवीन वाले लेने हैं, बिकॉज यहां पे इक्वल टू नहीं आया। यदि इक्वल टू आ जाए वो क्लोज ब्रैकेट बन जाती है। क्लोज ब्रैकेट में ए भी लेना है, बी भी लेना है, इसके बिटवीन वाले भी लेने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 to 5 है, सपोज ये आ गया। इसका मतलब -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आपको पता है नंबर लाइन होती है। यहां पे 3 है और यहां पे सपोज इट 5 है, सपोज कर रहे हैं हम, प्लॉट कर दिया। बट अब सिर्फ ये वाला शेड होगा, ये राउंड फिगर शेड नहीं होगी, मतलब 3 और 5 नॉट इंक्लूड। ओपन ब्रैकेट में जहां पे ओपन ब्रैकेट लगे हो मतलब वो नहीं लेना, 3 नहीं लेना और 5 नहीं लेना, उसके इन बिटवीन वाले लेने। उसके इन बिटवीन वाले कौन से होंगे आप बताओ? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड नॉट एंड 5, बिकॉज 4.9 तक लेंगे, 5 नहीं लेंगे, नॉट इंक्लूड। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये जो जहां पे ओपन ब्रैकेट लगी हो मतलब आप उसको छोड़ के बाकी ले सकते हो, ये मीनिंग है। आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं जी, 2 और 4 की है सपोज इट, तो क्या बनेगा जी? ये 2 है ये 4 है, इसके इन बिटवीन वाले लेने हैं, बस 2 ले ली, 2 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, इसके इन बिटवीन वाले ले लो। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 अप टू 3.9 तक, बिकॉज 4 नहीं लेना, 4 से पहले वाला लेंगे। तो ये आज मैंने आपको क्लोज और ओपन ब्रैकेट का मीनिंग समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे कमेंट में जरूर लिखना कहां पे कि जिन बच्चों को ये समझ में आ गया तो आप लिख देना सर समझ में आया, जिनको नहीं आया तो आप उनके लिए दोबारा से एक वीडियो क्लिप आएगी। अभी आपने ओपन और क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग सीखा, अब ध्यान से सीखना, ये ओपन टू क्लोज जा रही है ब्रैकेट, इसका बहुत गहरा मीनिंग है। जिसने मेरी पहली 2 ब्रैकेट को ध्यान से सुना है उसको ये बड़ा इजीली समझ में आएगा। देखो यहां पे इक्वल टू नहीं है, यहां पे इक्वल टू है। इक्वल टू होगा क्लोज ब्रैकेट के साथ, इक्वल टू नहीं होगा ओपन ब्रैकेट के साथ। ओपन ब्रैकेट का मतलब नहीं इंक्लूड नहीं करना एलिमेंट, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब एलिमेंट को इंक्लूड करना है। तो एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज इट ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है, इसका मतलब पहले मैं शेड करके बताता हूं, ज्यादा समझ में आता है। -इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे 2 शेड, 2 ले ली, यहाँ पे 5 ले लिया। अभी मुझे नहीं पता कौन सा शेड करना है, 2 शेड नहीं करेंगे। रीजन बिकॉज जो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना, इसके इन बिटवीन वाले सारे करेंगे।
जो भी आएगा इसके 2 और 5 के बिटवीन सारे लेंगे और 5 को इंक्लूड करने हैं। क्यों? बिकॉज ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट में इक्वल टू होता है, मतलब b की इक्वल भी है, मतलब आपने ये 5 की इक्वल 5 भी लेना है। और ओपन ब्रैकेट का मतलब आपने नहीं लेना, क्लोज ब्रैकेट का मतलब आपने एलिमेंट लेने हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब एलिमेंट को नहीं लेना, इंक्लूड नहीं करना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब आपने एलिमेंट को इंक्लूड करना है। ये आप पूरा पूरा ख्याल रखिए जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट इससे भी इंपॉर्टेंट है जी, दिस वन। ये हम क्लोज से ओपन जा रहे हैं तो घबराने की बात नहीं, इसको हम लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, लेस देन इक्वल टू आएगा। यहां पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है तो ओनली लेस देन आएगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं, a की वैल्यू सपोज कर लो क्या 7 ले लेते हैं और b की वैल्यू ले लेते हैं 10। इसका मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सपोज इट गेट्स 7 एंड सपोज इट गेट्स 10। अब 7 को शेड करेंगे बिकॉज क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट में इक्वल टू होता है, मतलब 7 आपने लेना है। 10 को शेड नहीं करेंगे बिकॉज ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते। 7 और 10 के बिटवीन वाले सारे वर्ड लेंगे, मतलब 7 को भी इंक्लूड करेंगे। आगे आएगा 7.1, 7.2, 7.3 अप टू 9.9 तक, बिकॉज 10 को इंक्लूड हम नहीं कर रहे। आपने ये पूरा पूरा ख्याल रखना है कि ओपन का मतलब होता है इंक्लूड, एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना, और क्लोज का मतलब होता है एलिमेंट को इंक्लूड करना। और क्लोज के साथ मतलब इक्वल टू का साइन आएगा, ओपन के साथ इक्वल टू का साइन कभी नहीं आएगा। आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, ब्रैकेट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अभी मैं बता रहा हूं मुझे यहां पे आया माइनस इन्फिनिटी टू a, वेरी इजी है और ब्रैकेट लगी हुई है क्लोज। इसको लिख रखा है इन्होंने x लेस देन एंड इक्वल टू a, मतलब a में इक्वल टू का साइन है, मतलब क्लोज ब्रैकेट है, मतलब एलिमेंट को इंक्लूड करना है। बड़ा इजी है जी। यहाँ पे इन्फिनिटी ले लो, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले लो, तो क्या होगा, एग्जाम्पल दे दो पहले मैं आपको। माइनस इन्फिनिटी टू 5 मैंने ले ली, तो माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे, सपोज इट ये यहां पे 5 है, तो माइनस इन्फिनिटी से शेड करना स्टार्ट करो, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी से चल के कहां तक पहुंचना है, 5 तक पहुंचना है। अब आप बताओ 5 को शेड करेंगे, पहले तो आप चेक करो कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज। क्लोज ब्रैकेट में इंटरवल को इंक्लूड करना है, सर ने बोला था यस, तो इसका मतलब इसको शेड होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक के सारे एलिमेंट और 5 भी। माइनस इन्फिनिटी से 5 के बिटवीन कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, माइनस इन्फिनिटी करते 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 -4, -3, -2 कैसे आएंगे, इसको लिखेंगे कैसे, माइनस इन्फिनिटी से करते करते -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी लेना है, तो ऐसा सेट बनेगा। -5 भी यहाँ पे -6, मतलब सभी के सभी एलिमेंट, मतलब आपने बस ये चेक करना है कि 5 लेना है कि नहीं लेना, लेना पड़ेगा, बिकॉज क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट में आपने एलिमेंट को इंक्लूड करना है, ये आपने ध्यान रखना है। कोई भी ब्रैकेट के बारे में ना समझ आए तो जरूर पूछना है। माइनस इन्फिनिटी टू a आया जी, कोई बड़ी बात नहीं, एग्जांपल दे देते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू सपोज कर लो 3 है, ग्राफ बनाना बड़ा इजी है, suppose it gets 3। यहां तक सारा शेड हो गया, बट 3 शेड नहीं होगा, बिकॉज दैट्स ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में नॉट इंक्लूड एलिमेंट, इंक्लूड नहीं करते। इसको लिखेंगे कैसे, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, करते 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 -4, -3, -2, -1, 1, 2,
2 तक लेंगे एलिमेंट्स, 3 नहीं लेंगे बिकॉज ओपन ब्रैकेट लगी हुई है। ओपन ब्रैकेट में जो होता है वो इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो आपने ये पूरा पूरा ख्याल रखना है, बस ये बात है स्टूडेंट्स। अब ये कैसे लगाने हैं, जैसे ये हमें गिवन होगा, ये कैसे बनाने हैं वो मैं ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अब मैं इसमें बताऊंगा कि ये माउथ यहाँ पे क्यों था, ये माउथ यहाँ पे क्यों था, ये बता देंगे, बट पहले आप ये सीख लें। एग्जाम्पल है 5 to infinity। अब इंफिनिटी है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, सपोज इट ये 5 है। अब ये वाला शेड होगा 5 to infinity, बिकॉज इन्फिनिटी इस साइड शेड होगा ना, बट 5 को साथ में इंक्लूड करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है। बस आपको ये पता चलना चाहिए, मतलब 5 भी लेंगे, 5.1, 5.2, ये सारे करते 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 इंफिनिटी तक काम पहुंचे। ठीक है जी, 5 भी साथ में लेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा था, ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ था ये वाला, ध्यान से सुनने वाला स्टेप है ये। तो यहाँ पे आएगा ये चीज है, ए की वैल्यू मैंने 5 लेट की थी। तो बेटा इसका मतलब क्या है, मतलब ध्यान से सुनना, इस ब्रैकेट में मतलब 5 के इक्वल लेना, मतलब 5 को शेड कर दिया, और x की तरफ माउथ है 5 से ज्यादा। 5 से ज्यादा वाले कौन से थे, यहाँ पे होते हैं ज्यादा वाले, मतलब 5 से अधिक एलिमेंट कौन से होते हैं, 6, 7, 8 इस साइड जाएंगे, 5 से लेस लेने हो तो इस साइड, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो 5 से ज्यादा लेने हैं कि लेस, ग्रेटर देन का साइन है, 5 से ज्यादा लेने हैं तो शेड किस तरफ होगा, इस तरफ, और यदि यहाँ पे लेस देन का साइन हो तो शेड किस तरफ होगा, इस साइड। ये आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस में ज्यादा समझ में आएगा। अब है दिस वन, सपोज इट 5 to infinity है, बस इसमें आपने 5 का इंक्लूड नहीं करना, बस ये चीज शेड होगी, मतलब 5 को नहीं लिखना, 5.1 से काम शुरू होगा, 5.2, 5.3 अप टू इंफिनिटी, बिकॉज यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगी हुई है। ओपन ब्रैकेट का मतलब एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना, और इस साइड जा रहा है तो आपको क्या पता चलेगा, लेस देन का साइन लेना है कि ग्रेटर देन का, आपको पता चल गया ग्रेटर देन का लेना है, बिकॉज 5 से ज्यादा की तरफ शेड हो रहा है, 5 to infinity गई ना, इस साइड गई तो शेड मतलब साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन का, बिकॉज 5 से ज्यादा वाले नंबर, ज्यादा वाले नंबर आ रहे हैं ना, 5.1, 5.2, 5.3, लेस वाले होते तो यहाँ पे लेस का, बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही लगेगा, बिकॉज ब्रैकेट कौन सी है, ओपन। ओपन ब्रैकेट में बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लो, अब लास्ट था ये टॉपिक। ओपन ब्रैकेट में किसी भी स्टूडेंट ने इक्वल टू का साइन यहां पे नहीं लगाना, बिकॉज ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना, और यदि यहां पे क्लोज ब्रैकेट होती देन यू यूटिलाइज इक्वल टू साइन, अदरवाइज नॉट। ये आप पूरा पूरा ख्याल रखें जी। सो ये आज का लेक्चर था यहाँ तक, बाकी आगे एक वीडियो आपको और भेजेंगे अभी। तो यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू हमने 5 ले, मतलब 5 से ज्यादा भी लिए, ग्रेटर देन मतलब 5 से अधिक लिए एलिमेंट्स, और यहाँ पे शेड नहीं किया बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। सो ये क्लास इंटरवल नोटेशन, इक्वालिटी नोटेशन और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई जी सभी ब्रैकेट्स की। तो अभी ये बेसिक नॉलेज चल रही है, तो साथ साथ सम्स भी हम स्टार्ट करेंगे, बट अभी भी कुछ बेसिक नॉलेज पेंडिंग है, तो वो एक आपको और वीडियो क्लिप भेजते हैं, उसमें आपको बताएंगे। जो कि बेटा थैंक यू।